नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी बिहार कोर्ट क्लर्क के लिए और बिहार प्यून के लिए जो चल रही होगी, वो अब जो इतनी मेहनत से आप कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि उससे दोगुनी मेहनत से आप कर मतलब शुरू कर दिए होंगे। अब एक चीज़ हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो सिविल कोर्ट है एक ऐसा कि अगर उसका भर्ती का काम चालू हो गया, तो वो तुरंत सब चीज़ निपटा के खत्म कर देता है। क्लर्क के रीडर के जो कटअप वाले वीडियो था उसमें हम बताए थे। अब इस बात को मान के चलिए कि ये एक मतलब ऊँट है और ऊँट चलना शुरू कर दिया तो तुरंत रास्ता खत्म हो जाती है, क्योंकि ऊँट का पैर बहुत बड़ा-बड़ा होता है। उसी के अनुसार ये सिविल कोर्ट भी चलता है कि बहुत जल्दी इसका प्रोसेस खत्म हो जाता है। और ये आज जो विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आप लोगों को जो सिलेबस का कन्फ्यूजन होगा, उसको हम दूर करेंगे कि क्यों-क्यों मतलब देखिए, कोई भी एग्ज़ाम का जो तैयारी करना होता है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट कुछ से कुछ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता। एग्जैक्ट टू द पॉइंट पढ़िए और रिजल्ट हो जाएगा। और देखिए, सिलेबस इसलिए दिया जाता है कि आप वही उसी चीज को पढ़िए। कुछ से कुछ पढ़ के जाइए तो कुछ से कुछ सिलेबस में पढ़िएगा तो कुछ से कुछ आपको आएगा, एग्जाम में आता है कुछ से कुछ। तब पता चलता है कि विद्यार्थी बोलता है कि एग्जाम में क्वेश्चन हमसे जो पढ़ के आया ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो सिलेबस का एग्जाम रहता क्वेश्चन रहता है वही आता है। और देखिए, आज हम प्यून और कलर का सिलेबस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज इससे पहले बता दें कि जो भी विद्यार्थी थे, जो भी मतलब डिमोटिवेट हो गए थे कि मेरे से क्लर्क नहीं होगा, ये है बहुत टफ है, ये है वो है। अब आप प्यून जो रीडर का आया था रिजल्ट, और आप लोगों के आसपास भी रीडर में बहुत का हुआ होगा, तो आप उसको कटअप को उसके कटअप को देखिए। कटअप इसका बहुत कम रहता है और नंबर ऑफ वैकेंसी की अपेक्षा कटअप बहुत कम रहता है। एक उसमें भी बताए थे कि लगभग कितना सीट था, और इसमें भी बता रहे हैं कि सीट कितनी है और मतलब कंपटीशन कितना फाइट होने वाला है, ये भी बता। देखिए, सीट की संख्या जो है कलर का, वो 3325 सीट है, ये कलर की सीट है। और इसमें 1673 क्या है, 1673 प्यून का सीट है, जिसको आप चपरासी भी कहते हैं। तो इसमें इसका मतलब इसको मान के चलिए कि अगर बिहार दरोगा को इसके सापेक्ष देखा जाए, तो बिहार दरोगा में इसके अपेक्षा 1000 के लगभग सीट कम रहता है। या फिर आप कह सकते हैं 12 अभी 1275 आया था ना, तो 1/3 मतलब 1/3 भर्ती था। इतना कह सकते, 1000 के आसपास था, ये 3000 के आसपास था। ये कर सकते हैं, यानी उससे काफी कम कंपटीशन होने वाला है। इसमें भी 1600 है, तो इससे 1275 से ज्यादा ही सीट है इसमें भी, यानी उससे भी थोड़ा कम कंपटीशन होने वाला है। और इसमें ज्यादा विद्यार्थी दिमाग नहीं लगा रहा। अभी जो एनटीपीसी को लेके, उसके बाद बिहार सीजीएल को लेके, बिहार एसएससी को लेके, या फिर रेलवे ड्राइवर या टेक्नीशियन को लेके विद्यार्थी परेशान है। इसमें उतना दिमाग नहीं लगा रहा है, क्योंकि इसमें इंग्लिश पूछ रहा है, इंग्लिश इसमें पूछ रहा है 20 नंबर का, इसलिए विद्यार्थी उतना माथा नहीं लगा रहा है। इधर 10 नंबर का इंटरव्यू भी है। तो आप लोगों को, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों का सुनहरा मौका है, चांस अच्छा है कि आप लोग इसको गंवाएं नहीं। आइए देखते हैं इसका सिलेबस के बारे में जिक्र करते हैं। एक चीज और देखिए कि कलर का में आप देखे होंगे, जो रीडर का कलर के विद्यार्थी जो भी होंगे, वो देखे होंगे कि रीडर का जो भी कटअप है बहुत कम गया था। इससे उनका मनोबल हाई हो गया होगा, और वो तैयारी, अगर आप नहीं शुरू कर रहे हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी इसका एग्जाम, एक चीज और बता दें कि अभी इसका एग्जाम दिसंबर में एग्जैक्ट लेने वाला है। दिसंबर से लेट अब नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। एकदम मतलब लक्ष्मण का लकीर कहते हैं ना, उसी को बात आप समझिए कि ये लक्ष्मण रेखा हो गया कि उससे ज्यादा, दिसंबर से ज्यादा बाहर जा नहीं सकता एग्जाम। दिसंबर से पहले भी ले सकता था, लेकिन इसमें कोर्ट बंद हो जाता है, दुर्गा पूजा में बंद हो जाता है, छठ पर्व में, दीपावली में, ये सब लेकर अन्य पर्व रहता है तो बंद हो जाता है। यानी लेकिन छठ पर्व के बाद जो भी होगा, छठ के बाद एग्जाम होना तय है। आइए सबसे मतलब समय बिना गंवाए हुए इसका सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं। सिलेबस में क्या क्या है। टोटल मार्क्स 90 मार्क्स का होगा एग्जाम, टोटल 90 मार्क्स का होगा। और प्रारंभिक परीक्षा का बात कर रहे हैं इसमें, प्रारंभिक परीक्षा इसमें देखिए, एक रिटर्न भी होता है, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो इसमें रिटर्न में 20 नंबर का इंग्लिश रहता है, तो लेटर राइटिंग है, एसे है, प्रेसेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, वोकेबलरी है। ठीक, इसको आप ब्लैक बुक से पढ़ के कवर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये 20 नंबर्स का, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये 20 नंबर का है। उसके बाद हिंदी का सेम सिलेबस है, हिंदी का सेम सिलेबस है, सेम सिलेबस है। उसमें यही है, लेटर राइटिंग, हिंदी में भी लेटर राइटिंग है, ऐसे भी है, उसमें पैसेज भी है, कॉम्प्रिहेंशन है, वोकेबलरी है। लेकिन इसमें आपको ये सब इंग्लिश में नहीं मिलेगा, हिंदी में लिखा मिलेगा। अनुवाद हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं, मुहावरा, ये सब वगैरह जो आप व्याकरण में पढ़ते हैं वही सब रहता है इंग्लिश।
हिंदी में, ठीक है। उसके बाद करेंट अफेयर्स देखिए, जीके, जीके और करेंट अफेयर्स, ये जो करंट अफेयर्स चल रहा है उतना ज़्यादा करंट अफेयर्स इसमें नहीं रहता है, लेकिन जीके ठीक ठाक रहता है। देखिए 15 नंबर का वो पूछेगा, 15 नंबर का रहेगा। उसमें क्या क्या पूछेगा ये हम अपना मन से नहीं लिखे हैं, ये उसके जो पीडीएफ था उसमें से पता करके लिखे। इतिहास पूछेगा, इतिहास में भी आप इसको सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा मध्यकालीन भारत, उसके बाद सबसे कम देखिएगा प्राचीन भारत। उसके बाद भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा देखिएगा, भूगोल में सबसे ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी देख लीजिएगा। उसके बाद आप इसको कह सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी देखने के बाद भूगोल में अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आइएगा तो ब्रह्मांड से कुछ क्वेश्चन आ जाता है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद संविधान में देख लीजिएगा, संविधान जो रहता है, और एवरीडे साइंस मतलब 9th-10th का लगभग का साइंस रहेगा, इसी यही सब क्वेश्चन रहेगा, ये सब उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैथ 10 नंबर का रहेगा, इसमें मैथ में आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, आसान क्वेश्चन आता है। इसमें बोर्ड मास पूछेगा, बोर्ड मास जो हर एक एग्जाम में रहता है, बोर्ड मास पूछेगा। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन, बोर्ड मास का ही सिंपल कैलकुलेशन रहता है। और उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस रहता है, टाइम एंड वर्क रहता है। उसके बाद एसआई और सीआई रहता है, ये सब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता है, आसान रहता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन रहेगा, इस बस इससे ज़्यादा नहीं रहता। थोड़ा आप अर्थमेटिक बोर्ड मास कहने का मतलब हुआ जो आप अर्थमेटिक देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग 10 नंबर का रहता है, वही रीजनिंग में आप इसको कर सकते हैं ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट, डायरेक्शन, एनोलॉजी, सिलोजिज्म, क्लॉक, उसके बाद दर्पण प्रतिबिंब, उसके बाद क्या कहते हैं डाइस क्यूब, ये सब आप जो जनरली होता है फिगर काउंटिंग, ये सब देख के जाइएगा। ये टोटल रहता है 10 नंबर का। और सबसे ज्यादा भूमिका निभाएगा इस बार इसमें 15 नंबर कंप्यूटर, ये सबसे ज्यादा इसमें अगर कोई टफ कहा जाता है तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर रहता है। बेसिक कंप्यूटर पूछता है, बेसिक कंप्यूटर में भी इसका लेवल बहुत अच्छा रहता है। तो कंप्यूटर आप देख लीजिएगा कि बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या आता है, उसके सिलेबस के अनुसार आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर का आप इंटरव्यू देंगे, ठीक है, 10 नंबर का इंटरव्यू देंगे। ये 90 नंबर यहीं तक था, उसके बाद 10 नंबर इंटरव्यू। उसके बाद एक चीज और बता दें दोस्तों कि आप लोग तैयारी किस चीज से करें। इंग्लिश के लिए अगर कर रहे होंगे तो ब्लैक बुक ले लीजिएगा। उसके बाद मैथ के लिए RS अग्रवाल को आप परचेज कर सकते हैं आप। उसके बाद रीजनिंग में से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है वैसे माना जाए तो। हाँ, इसमें एक चीज़ बहुत बड़ी कॉमन बात है कि आपको ये इंग्लिश और ये कंप्यूटर, ये दोनों मिलके आपको रिजल्ट बना सकता है, बाकी सब बनाएंगे। हिंदी भी सब बना देंगे, उसके बाद जीके भी सब बना देंगे, मैथ भी बना देंगे, उसके बाद रीजनिंग भी सब बना देंगे। लेकिन कंप्यूटर 15 नंबर और ये 20 नंबर, यानी आप इसको 20 और 15 कर सकते हैं, यानी 35 नंबर। ये बहुत बड़ी भूमिका रहेगी रिजल्ट बनवाने में। तो एक चीज़ बता दूं कि जो सिलेबस का आप कंप्यूटर में जो सिलेबस होगा आप कहीं से मतलब उपलब्ध करा के आप कंप्यूटर का सिलेबस इसको पढ़ लीजिएगा बहुत बढ़िया से। और वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आपको हम बहुत मेहनत करके दिए हैं, बहुत जगह PDF खोज के रखे थे तब निकाल के दिए। तो आप कोई जानकारी देख के कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। और एक बात और कि एक मिनट हम लोगों के दोस्त में ही वो अभी जो रीडर का फाइनल उनका सिलेक्शन हो चुका है, रीडर का उनका मतलब रीडर में उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। उनका इंटरव्यू लेके अगर आप लोग कहें तो आएंगे, कमेंट जरूर करिएगा कि तैयारी वो कैसे किया उसको लेके, ठीक है। उनका टाइपिंग क्या था नहीं था, सब चीज़ वो बारीकी से बताएंगे। और आप चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद।